अस्सलामु अलैकुम वारहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब और शेयर करना क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अब देखो, अली तो मजबूर थे, बीवी का बदला भी नहीं लिया। हजरत फातिमा का उसी वजह से इंतकाल हो गया। आज तक बेचारे वो तारीख मनाते हैं हजरत फातिमा की विसाल की और रोते उमर के नाम से। मार डाला उमर ने, कातिल फातिमा उमर, कातिल फातिमा अबू बकर, कातिल, ये सब नाम ले रहे हैं, रो रहे। और ऐसे ऐसे किस्से गड़े। इनके एक जाकिर साहब है, मौलवी साहब है, हंसोगे आप यार, हंसना मत, सीरियस बात मैं कर रहा हूँ। शौकत अली शौकत, शौकत रजा शौकत। अब इस पर भी कहानी गढ़ी गई। कहा कि इमाम मेहदी आएंगे। अब सारे सुन्नी इंतजार कर रहे हैं, खुदा की कसम हम भी इंतजार कर रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा हजरत गुलाम यासीन साहब का इस्तकबाल करता हूं मैं। अब हम भी इमाम मेहदी का इंतजार कर रहे हैं। किस बात पर? कि हमारी किताबों में भी लिखा है, हमारा भी अकीदा है कि जब इमाम मेहदी आएंगे इंसाफ कायम होगा, अदल कायम होगा। 40 साल किसकी हुकूमत होंगी? बोलो यार, मुसलमानों की। मगर ये अब हजरत मेहदी का इंतजार क्यों करें? उनको कोई काम वाम नहीं रहेगा, वो हुकूमत नहीं बनाएंगे मुसलमानों की, दुश्मनों से नहीं लड़ेंगे, वो हजरत फातिमा का बदला लेने और सीधा आके मक्का आएंगे। मक्का से सीधा फिर वो जाएंगे कहां पर? हजरत फातिमा की कब्र पर। फातिमा की कब्र खोदेंगे, फातिमा निकलेंगी, कहेंगे दादी जान बताओ कौन कौन है तुम्हारे कातिल। यानी इनको तो पता चल गया कातिल उमर है, अबू बकर है, इमाम मेहदी को पता नहीं। वो आके पूछेंगे तो फातिमा बताएंगी कि बेटा इन लोगों ने मेरे कत्ल किया। तो अबू बकर को कब्र से निकालेंगे, उमर को कब्र से निकालेंगे और हजरत आयशा को भी कब्र से निकालेंगे, क्योंकि हजरत आयशा ने भी फातिमा को बहुत सताया और उनको खूब कोड़े मारेंगे। अब आइए जरा ड्रामा कैसा होता है जरा देखिए। और ये ऐसे ड्रामे करके फिर रुलाया जाता है और कहते हैं कि साहब अहले बैत की मोहब्बत का तकाजा है कि रो। ऐसे किस्से सुना के रोगे तो यार कौन सी मोहब्बत है यार। ये जरा सुनो, ये जनाब शौकत रजा शौकत साहब है पाकिस्तान के, सुनिए वो किस्सा कैसा सुनाते हैं। नवाब भाई, जितने औलादे बतूल बैठे हैं, आप सबसे मुझे मेजर साहब इजाजत ले दें। इस अलम की कसम है, एक जुमला मेरे लबों पे आया हुआ है, मेरा बड़ा जी चाह रहा है मैं पढ़ दूं, मगर मैं डर रहा हूं सैयदादे नाराज ना हो जाए। और शियो, कभी ऐसा भी हुआ है कि तुम में से किसी ने किसी बच्चे को ना मारो? कभी गौर से देखना, किसी बच्चे को कोई थप्पड़ मार दे, किसी बच्चे को कोई चोट लग जाए, जब तक उसे दर्द रहता है ना, तब तक उसका हाथ उस जगह पे रहता है। अल्लाह जाने मुसलमानों ने कैसी ज़र्ब मारी है बतूल को। 1400 साल हो गए, हुसैन की मां का हाथ पहलू से नहीं उठता, कम से कम या ज़हरा, या ज़हरा इसलिए दुआ जरूर मांगिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह जाने कैसी चोट लगी है हुसैन की मां को। एक जुमला और पढ़ने दो मुझे, बस थोड़े से मसाइल। मैंने कहा ना किसी सैयदादे का हक है वो अपनी दादी के मसाइल है, वरना जहां तक मैंने रिवायत में पढ़ा है सैयदा बतूल की शहादत सिर्फ वो पढ़ता है जो पर्दे में है। हाँ, आपका जो मौला पर्दे में बैठा हुआ है ना, वो अपनी दादी के मसाइल पढ़ता है, सिर्फ उसी को पता है उसकी दादी की क्या मसाइल। और यही वजह है कि जब मौला तशरीफ लाएंगे, काबा से होते हुए सबसे पहले दादी की कब्र पे आएंगे, कब्र पे सर रख के कहेंगे दादी उठ के बताओ उनके नाम जिनकी वजह से तेरा हाथ नहीं उठता। जब आदमी बैठे हुए हो हाथ मारो सीने पे, शर्म करके नहीं रोना जब आदमी खड़े हुए। तो साहब काबे से इमाम मेहदी आएंगे, सबसे पहले दादी की कब्र पे जाएंगे, दादी बताओ उनके नाम। इमाम मेहदी को नाम ही नहीं मालूम। और 1400 साल तो अब हो गए, इमाम मेहदी अल्लाह जाने कितने 100 साल के बाद आएंगे और कई सदियां गुजरेंगी। अल्लाह ने अब तक बदला नहीं लिया, इमाम मेहदी बदला लेंगे डायरेक्ट। मजाहिया खेज बातें नहीं है, बचकाने अकीदे नहीं है। और देखिए दर्द कितना है हजरत फातिमा को, जो हड्डी तोड़े हजरत उमर ने, वो 14 साल से हाथ ही नहीं उठ रहा है हजरत फातिमा का वहां से। तो इमाम मेहदी कहेंगे दादी बताओ कहां मुसलमानों ने ज़र्ब मारी कि तुम्हारा हाथ ही नहीं उठता। लेकिन फिर यहाँ एक मसला खड़ा हुआ, फिर सुन्नियों ने कहा भाई देखो यार, हजरत फातिमा को इन्होंने मारा, कब्र से इनको जिंदा करके कोड़े लगाएंगे, हजरत उमर को, हजरत अबू बकर को कोड़े मारेंगे, हजरत आयशा के भी साथ ये करेंगे। आयशा के साथ क्यों जंग करेंगे, हजरत आयशा को क्यों मारेंगे? कहा वो भी अली के खिलाफ लड़ने गई थी, जंग जमल में लड़ने गई थी। तो जंग जमल में साहब हुआ। हालांकि अहले सुन्नत में क्या है कि उस्मान गनी की जब शहादत हुई तो हजरत आयशा को यह शुबा था, शक था कि जो कातिल है उस्मान गनी के वली की फौज में शामिल है। तो हजरत आयशा, अबू तलहा, हजरत तलहा, हजरत जुबैर, ये जलील कद्र सहाबा थे, इन्होंने मुतालबा किया
कि आप जो है उन कातिलों को हमारे हवाले कर दो। हजरत अली फरमाते थे कि वो कातिल नामजद नहीं है। रख दे बेटा किताब, पानी बंद हो गया है। हाँ रख दो बेटा। तो हजरत आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन नबी की ज़ौजे, नबी की सबसे चहेती बीवी है, अबू बकर सिद्दीक की बेटी है। तो उन्होंने कहा कि कातिल को हमारे हवाले करो या कातिलों से बदला लो। अली ने कहा कातिल के बारे में कुछ तफसील मालूम नहीं, मुतय्यन नहीं, पता नहीं कौन कातिल है। जब तक तहकीक ना हो जाए, बगैर किसी तहकीक के किसी को भी कातिल समझ के सजा देना यह जायज नहीं है। इस बुनियाद पर हजरत आयशा उनसे मुत्तफिक नहीं हुई। नतीजा ये हुआ कि जंग जमल वाक़ हुई। हजरत फातिमा एक फौज लेकर आई एक मैदान में, हजरत अली भी आए, दोनों के दरमियान जंग हुई। लेकिन फिर एक मौका यह आया कि हजरत आयशा को अपनी गलती का एहसास हुआ, हजरत अली से माफी मांगी। मदीना अली ने बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ उनको भेज दिया। पूरी जिंदगी हजरत आयशा रोती थी और सदका खैरात करती थी कि मैंने नाहक अली से लड़ा। अहले सुन्नत का भी अकीदा यही है कि उस जंग में भी हक किसके साथ था? अली के साथ, ये हम मानते हैं। लेकिन उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका नबी की बीवी है। भाई इसकी एक मिसाल ये ले लो, हजरत अली इस निस्बत से कौन हुए? उनके बेटे, बेटे भी है, दामाद भी है। मान लीजिए अगर किसी की सास अपने दामाद को कुछ बुरा भला बोल दे, झगड़ा लड़ ले, कोई माँ अपने बेटे को मार दे, पीट दे, बुरा भला बोल दे, तो ठीक है, ये तो हम कह सकते हैं कि भाई हक तो बेटा हक पर था, माँ से गलती हुई, बगैर किसी गलती के माँ ने उसको लड़ा, बगैर किसी गलती के माँ ने उससे मारा पीटा। लेकिन माँ को गालियां तो नहीं बकी जाएंगी ना? बोलो भाई, माँ की तौहीन तो नहीं की जाएगी ना? ये बोल सकता है, बेटा भी बोलेगा अम्मी जान मैं हक पर था, आपने बिला वजह मुझसे लड़ा, अम्मी मैं हक पर था, आपने बिला वजह मुझे मारा। हक होना और है। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं साहब, अली से लड़ी, इस्लाम से ही निकल गई, खारिज हो गई, काफिर हो गई। हमने कहा कैसे काफिर हो गई? हदीस में तो यह है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आयशा तुम दुनिया में भी मेरी बीवी हो और आखिरत में भी मेरी बीवी हो। तो नबी के साथ जो बीवी जन्नत में रहेंगी उसमें आयशा भी होंगी, तो जन्नती काफिर नहीं होते। तो शिया ने उसका भी हल निकाला, सबके जवाब बनाए इन्होंने, रेडीमेड, पूरा मजहब रेडीमेड बनाया हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग हुई। कहा जनाब वो जन्नत में तब रहेंगी ना जब हुजूर की बीवी हो। हुजूर की बीवी नहीं है, क्यों नहीं है? अब जरा सुनिए, आप ही सुनिए कि हुजूर की बीवी जी नहीं रही, क्यों नहीं रही? ये इनका अल्लामा मौलाना है जिनका नाम है आसिफ रजा अलवी, ये क्या कहते हैं जरा सुनिए, ये किताबों में भी लिखा है इनके। हालांकि मैं किताबों से भी ये बता सकता हूं, लेकिन मैं किताबों को अभी रख दिया है इसलिए कि बहुत सारे लोग बोलते पता नहीं किसने छाप दी, क्या छाप दी। तो बोलते वो को देख लो भाई, जिंदों को देख लो जो मौजूद है, मरो को छोड़ो, जो जिंदे उनको देखो। तो आसिफ रजा अलवी क्या कहता है जरा सुनिए, वो जंग जमल का किस्सा सुना रहा है। अब जिस जुमले के लिए पूरी मेहनत की है ना जी, जुमला नहीं पढ़ने लगा, मैं दलीलों के सर काटने लगा। एक लम्हे के लिए कोट शाह अपनी समाते मुझे उधा दे दे, अगले लम्हे में यूं अपने आप को अर्श पे हल्का महसूस करोगे। या जब मोहम्मद की आवाज आई, दोबारा आके खैमे में बिठाया गया, अली खुद अपने बेटों के साथ गुफ्तगू करने के लिए खैमे के बाहर आए। अली ने फरमाया मैंने पहले हसन को भेजा, फिर मैंने मोहम्मद बिन अबी बकर को भेजा, मैंने बार बार कोशिश की कि आप वापस चली जाए, लेकिन आपने अपनी निस्बत का ख्याल नहीं किया। मुझे रसूल की निस्बत बड़ी अजीज थी। उन्होंने खैमे के अंदर बैठे हुए कहा काश अली तू मेरी निस्बत को समझ आता, मैं मदीने जाके लोगों को बताऊंगी तूने रसूल की ज़ौजा के साथ ये सलूक किया। इतना कहना था, अली ने खैमे के बाहर से आवाज देगा दोबारा ये फख्र अली के सामने ना करना, रसूल की ज़ौजा थी है नहीं, थी है नहीं, इतना जुमला कहना तो उन्होंने किस तरह निस्बत से महरूम कर सकता है। अली ने फरमाया मुझे मोहम्मद ने अपना नफ्स कहा है, मैं नफ्स मोहम्मद होने के तहत आज से आपको निकाह से खारिज कर। मैं हूं नफ्स पैगंबर, मैं हूं नफ्स अल्लाह। एक ही वक्त में अली के पास दो नफ्स थे, अल्लाह का नफ्स भी था, मोहम्मद का नफ्स भी था। अली आया कहा कि आयशा आपने मुझसे नाहक लड़ा, मैंने अपने बेटे हसन को भेजा, लेकिन आप वापस जाने के लिए तैयार नहीं। मैंने कहा मैदान छोड़ के चले जाओ, जंग खत्म करो, आप नहीं तैयार हुई। मैंने आपके भाई मोहम्मद इब्ने अबू बकर को भेजा। मोहम्मद इब्ने अबू बकर सगे भाई थे हजरत आयशा के, और वो अली के साथ थे उस जंग में। क्यों? पता चला ये कुफ्र इस्लाम की जंग नहीं थी, नजरियात के इख्तलाफ की जंग थी। सगा भाई अली के साथ है, बहन अली के खिलाफ है। बाद में सुलह सफाई हो गई है, खत्म हो गया, रिश्तेदारियां जुड़ गई। कहा मैंने आपके भाई मोहम्मद इब्ने अबू बकर को भेजा, आप वापस नहीं लौटी। मैंने आपकी निस्बत का ख्याल किया कि नबी से आपको निस्बत है, आपने उस निस्बत को भी नहीं माना। तो हजरत आयशा सिद्दीका ने फरमाया अली अगर तुम्हें मेरी इतनी निस्बत का ख्याल होता कि मैं नबी की बीवी हूं तो मेरे साथ ये सलूक नहीं करते। तो अली ने कहा निस्बत की बात मत करना, तुम नबी की ज़ौजे थी, नबी की बीवी थी, अब नहीं हो। तो आयशा ने कहा वो कैसे नहीं हूं? तो कहा कि रसूल ने मुझे अपना नफ्स कहा है, मैं नफ्से अली नफ्से रसूल हूं, नफ्से रसूल होने की हैसियत से मैं तुमको निके से खारिज करता हूं। हाय 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 होय होय होय।
इनके बाप की खेती है। अब कल मेरा भाल्लापुरे में किसी से झगड़ा हो जाए ना, तब मुझे गुस्सा आया। मैंने कहा बे तू मेरा दुश्मन है, मैं तेरा दोस्त था अब दुश्मन हूं। मैं तेरी बीवी को तेरे निकाह से खारिज करता हूं। बीवी आपकी खारिज मैं करता हूं। यह है शरीयत। किसी के नीके नहीं बचेंगे भाई। क्या तमाशा है यार, क्या अकीदा है। अब हजरत आयशा जरा सुने, हुजूर की बीवी नहीं रही। जब बीवी नहीं रही तो जन्नत में नहीं रहेंगी। तो इन जाहिलों से पूछो कि तेरे मुल्ला को तो पता था कि आगे जंग होंगी, अली खारिज करेंगे, अल्लाह को पता नहीं था जो पूरी हजरत आयशा की शान में सूरह नूर उतार दी, पूरी की पूरी सूरह नूर। और नाम भी सूरत का है कि नूर, ताकि अल्लाह ने बता दिया ये भी नूर वाली है, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐन नूर, तेरा सारा घराना नूर का, औलादे भी नूर है, बीवियां भी नूर है, पूरा घराना नूर है, तेरा सारा घराना। अब बताइए सारे ये फंडरगिरी क्या है? पूरा मजहब शिया सिर्फ एक बुनियाद पे टिका हुआ है। अबू बकर उमर की दुश्मनी, आयशा से दुश्मनी, अमीर माविया को गालियां। इस फन में जो जितना माहिर है वो इतना पक्का शिया है। जो जितनी अच्छी गाली बक सकता है हजरत अमीर माविया को वो उतना पक्का इनका मोमिन शिया। जो जितनी ज्यादा अबू बकर पर लान तान करेगा वो उतना बड़ा मुजतहिद इनके यहाँ। और हाल यह है कि साहब फिर इतनी जबरदस्ती से खिलाफत ली थी अबू बकर ने, हजरत अली से लड़े, गलों में फंदे डाल डाल के साहब खिलाफत की बैत करवाई। तो फिर हमने सवाल यहां खड़ा किया, सुन्नियों ने पूछा भाई अभी मैंने सवाल किया था ना, शियाओं के पास सब जवाब है भाई, और जवाब ऐसी अलीफ लैला की दास्तान। हमने कहा भाई जब अली की खिलाफत के लिए ये फंदे पकड़ पकड़ के बांध बूंद करके लाया गया और खिलाफत ली गई, जो है बैत करवाई गई, तो यार अली नाहक से डर कैसे गए? जो अली कह रहे हैं कि साहब पूरी दुनिया बातिल पर हो, मैं अकेला तना हक पर हूं, तो मैं न डरूं, तो उसका भी हल निकाला। कहा नहीं साहब अली डरे नहीं, अली ने इख्तियार दे दिया, कहा जाओ जाओ जो करना है कर लो, तुम्हारी मर्जी। जमीर अख्तर नकवी साहब पाकिस्तान के इनके बहुत बड़े आलिम है, कई किताबें भी लिखी है इन्होंने। अच्छा अभी शक्ल आई है क्या? मैंने कहा इतना लेट क्यों आवाज रिप्लाई आया, इंटरनेट इतना स्लो क्यों है? मैंने कहा अब समझ आया। तो बहरहाल ये इन्होंने अब ये इसका जवाब लाते, कहा नहीं नहीं वो देखो अली ने जो भी जोर जबरदस्ती से बैत कर भी ली ना, करवा भी ली ना इन लोगों ने, तो अली किसी की मजाल नहीं थी कि अली से बैत ले ले, वो तो अली ने खुद ही इख्तियार दे दिया जाओ। अब इसमें देखिए उसको बयान करने में अल्लाह की कितनी बड़ी तौहीन किया है। न इनको अकीदे तौहीद पता होता है, ना जो है नामों से रिसालत इनको पता होता है, कुछ भी नहीं होता। जरा सुनिए क्या कहते हैं। और जाकर लोगों ने कहा, सलमान ने कहा, जाबिर ने कहा, अम्मार ने कहा, सारे सहाबा ने जाकर समझाया भाइयों ये ना करो, खिलाफत को मरकज से ना हटाओ। देखो अली से अगर खिलाफत हटाओगे नुकसान होगा। अब बता ही तो सकते थे और क्या कर सकते थे। अब रह गया ये कि कुछ लोग मार काट के बड़े पसंदीदा हैं, वो कहते हैं अली चलाते तलवार, भी क्यों चलाते? इख्तियार दे दिया, अब तुम चला लो, अब तुम चला लो और जितनी हसरतें हो सके निकालो। हम बीच में नहीं बोलेंगे। सारा इस्लामी निजाम चल रहा है, अल्लाह देख रहा है। ये सऊदी अरब है, ये अमारात है, ओहो दुबई तो बड़ा जगमगा रहा है। क्या कमी है भाई? अल्लाह ने कहा जिब्रील जरा देखना, पर्दा हटाओ सामने से। भाई अल्लाह ने कहा जिब्रील जरा देखना, पर्दा हटाओ सामने से। जिब्रील ये कौन सा शहर है? किबला काबा, ये लंदन है भाई। इसके पहलू में जो बड़ी लाइटें हो रही ये क्या है? किबला काबा, ये पेरिस है। अच्छा फिर इधर जरा दुबई दिखाना भाई, ये पेरिस में और दुबई में क्या फर्क है? मैं रोक रहा हूं यहां, जरा चाहत देखिए मौलवी साहब की। अल्लाह कह रहा है भाई जिब्रील, भाई जरा पर्दा हटाना, ये अल्लाह है। अल्लाह को कुछ नहीं दिख ही नहीं रहा है। हमारा अकीदा तो यह है कि जो छुपा है वो भी जानता है, जाहिर भी जानता है, जमीन की तौ में रेंगने वाले कीड़े को भी जानता है। अरे उसकी बाखबरी का तो आलम ये, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, ऐ बंदे मैं तेरी शहरक से ज्यादा तुझसे करीब हूं, कोई चीज मुझसे पोशीदा नहीं, जो ख्याल आते वो उससे वाकिफ। अगर 30 साल बाद, 40 साल बाद अल्लाह ने आपको और हमको हयात रखी, 40 साल बाद किस तारीख को, किस जगह, कहां मैं होऊंगा, कहां बैठूंगा, मैं नहीं जानता। बैठ के दिल में मेरे उस वक्त क्या ख्याल आ रहा होगा मैं नहीं जानता, परवरदिगार आलम जानता है। ये बाखबरी है उसकी। मगर अल्लाह देखिए कितना बेखबर है। भाई जिब्रील
जरा पर्दा हटाना, जरा दिखाओ, दिख नहीं रहा है ये कौन सा मुल्क है? बंदे परवा, किबला काबा, पेरिस है। अच्छा पेरिस बड़ा झकमगा। हाँ भाई ये जरा बाजू वाला जरा इसको हटाना, जरा इसको दिखाना। क्या मजाक है यार, ये मजहब है? कहा ये दुबई है? कहा इसमें और इसमें क्या फर्क है? यानी अल्लाह भी इनके नजदीक ना वाकिफ। तो अल्लाह देख रहा है, क्यों देख रहा है? अब आइए जरा खिलाफत पे बात कैसे आई। भाई ये पेरिस में और दुबई में क्या फर्क है? इस्लामी निजाम चल रहा है, अल्लाह देख रहा है और बहुत खुश है। वो खुश है, हाँ इसलिए कह रहे हैं खुश है, चुप है। उसके चुप होने पे समझें खुश है। लीजिए अल्लाह भी तकैया कर रहा है, खुश है, खुश नहीं है, वो चुप है। इस्लामी निजाम से खुश नहीं। इस्लामी यानी इशारा किस तरह? भाई आज के निजाम की बात नहीं कर रहे, वो अबू बकर और उमर के निजाम की बात कर रहे हैं। अब आगे सुनिए। उसके चुप होने पे समझें कि खुश है, लेकिन खामोशी इस बात की दलील नहीं है कि खुश है। खुशी और गमी का पता चेहरे से चलता है। बेटा पहचान लेता है घर आके अब्बा को देख के कि अब्बा इस पर नाराज हैं या खुश हैं, तो फिर तरकीबें करता है, चेहरे से पता चल जाता है। नाराज है तो अम्मा के पीछे जाता, अम्मा तो देर हो गई, अम्मा जरा देर हो गई। और अगर खुश है तो माहौल अच्छा, मेहमान आए हुए, बैठ गए, चाय वाय पीने लगे, बिस्कुट भी खिसका लिया, ये भी दाल मोट भी, अब्बा देख रहे हैं, कुछ कर नहीं सकते, मेहमान बैठे हुए और अम्मा के पहलू में बैठे हैं। तो भाई सब कुछ तो चेहरे, ना अब्बा बोल रहे हैं ना अम्मा बोल रहे हैं, चेहरे से वो सब पढ़ रहे हैं। बेटे साहब तो अल्लाह के बंदे हैं, कम से कम सोचे तो कि वो मालिक है, तो कोई चीज तो उसने ऐसी बनाई होगी कि अगर तुम्हें ये तलाश करना हो कि मैं खुश हूं या गुस्से में हूं, तो मैंने अपना चेहरा बनाया है। चेहरे को देखोगे तो पता चलेगा, इसलिए अली को छोड़ा गया। देखते रहना, अगर नाराज है तो मैं नाराज, अगर ये खुश। अल्लाह ने चेहरा बनाया, किसको बनाया भाई? अल्लाह ने चेहरा अली को बनाया, जबकि अकीदे अहले सुन्नत अल्लाह चेहरे से पाक है। तो बहरहाल वो खुश नहीं है अल्लाह, लेकिन क्या है, अल्लाह भी तकैया कर रहा था, इसलिए कर रहा था भाई ठीक है जाओ हसरतें निकाल लो तुम अपनी खिलाफत की, जितनी तमन्नाएं निकाल दो। अल्लाह भी चुप, अली भी चुप। ये खिलाफत के लायक थे नहीं ये लोग, अली भी नाराज थे, खुदा भी नाराज था। अब वो नाराजगी 1400 साल तक चल रही है, दौर खत्म हो गया इस्लामी। आज बना में 56 इस्लामी कंट्री, बना में इस्लाम, कोई इस्लामी सही मायनों में एक कंट्री नहीं बचा आज। कोई एक ऐसा इस्लामी कंट्री नहीं जहां A to Z जो है बाकायदा इस्लामिक रूल्स और जो है कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह लागू होते हो। मगर 14 साल तक आज तक उसी खिलाफत का रोना रोते बैठे, इसके अलावा कोई टॉपिक ही नहीं है। और आज भी इनकी गुस्ताखियों का वही हाल है कि सुन्नी टॉक करके एक सुन्नी चैनल है, गालिबन यूके का है शायद, हमारे अहले सुन्नत के बड़े बड़े उलमा इस पर आते हैं। एक लाइव शो चल रहा था हज़रत अली के फजाइल पर, शहादत मौला कायनात के मौके पर, रमजान का महीना। जरा इनकी बदबख्ती देखे कितना खबीस फिरका है ये। आपके सामने बड़े मुहिब बनेंगे, चिपड़ी चुपड़ी बातें करेंगे, लेकिन दिल में आपके असाब और आपके बुजुर्गों के लिए कितनी नफरत रखते हैं, कभी कभी जबान पर आ जाती है। लाइव शो चल रहा था तो कुछ लोग सवाल कर रहे थे, हज़रत अली की शान पर शो था। जाहिर है अहले सुन्नत भी अली की शान पर प्रोग्राम रखते हैं, है ना। लेकिन देखिए उस लाइव शो में क्या होता है, एक शिया फोन करता है, अब फोन करने के बाद उसने हरकत क्या की जरा देखिए आप, इससे अंदाजा लगाइए कि इनके दिलों में कितना बुग़्ज़ होता है। जरा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। तमाम उलमाए कराम की खिदमत में मेरा सलाम। जी बहुत ही निहायत खूबसूरत आप प्रोग्राम कर रहे हैं। बस मेरा एक हल्का सा सवाल है। सारी तारीफें मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के लिए हैं। इतनी तारीफें मौला अली अलैहिस्सलाम की गदीर के खुतबे के बारे में बात हुई कि अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज दीन मुकम्मल हो गया। और रसूल पाक के लिए भी हज़रत जिब्राइल कह के आए कि अगर रिसालत का, अगर आपने ये विलायत ना पहुंचाई अली अलैहिस्सलाम की, तो आपकी भी रिसालत का आपने कोई काम नहीं किया। फिर वो हजरत उमर का एक वाकया उन्होंने बताया कि हजरत अब सवाल करें आप प्लीज। सवाल मेरा ये है कि जब इतनी फजीलतें हैं तो ये हजरत अबू बकर उमर ने खिलाफत क्यों संभाली? मादर चौदह क्यों खिलाफत दी गई? भैर चौदह उमर से लालच। ये मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा नादरीन, ये बहुत बदतमीजी है, कुफर किया और इतनी बड़ी बदतमीजी ये लाइव आके नहीं होनी चाहिए। ये उन्होंने काट दिया मकाल तुरंत, और उसके बाद सारे उलमा सर पकड़ के बैठ गए, बड़े देर तक तबसरा करते रहे कि अल्लाह की लानत हो तुम पर। क्या जहनियत तुम्हारी जमात के मुल्लाओं ने तुम्हारे अंदर रखी हुई है? कितने जलील फिरका है कि इतना उसने घुमा फिरा के लाया, और ला के बाद उसके बाद उसने गंदी गंदी गालियां बकी माज़अल्लाह अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर को।
ये खुलेआम चैनलों पे गालियां बकते हैं, खुलेआम तबर्रा करते हैं, खुलेआम सहाबा की गुस्ताखी करते हैं, मगर अगर सुन्नी उलमा जवाब दे तो हमारे पिलपिले ब्रिटानिया 50-50 कौम के कुछ 50-50 वाले हैं ना, किसी को बुरा मत बोलो यार, सब अच्छा चलो, सबको अच्छा बोलो। कैसे अच्छा बोलो भाई? तुम्हारे बाप को मैं गाली बकूं तो फिर देखता हूं मैं तुम्हें कितना सब्र है, तुम्हारी मां को गाली बकता हूं फिर देखो कितना सब्र है, तुम्हारी बहन को कोई छेड़ देना तुम तो पुलिस से लेकर यहां से वहां तक सब तलवार भाले सब निकाल लेते हो, मगर जिनके सदके में तुम्हें जन्नत में जाना है, जिनके तुफैल तुम्हें ईमान नसीब हुआ, उनको गालियां बकी जा रही है और आपके कानों पे जू नहीं रेंगती है। कितने अफसोस की बात है। अब हो सकता है कल कोई तावील करे कि भाई जिसने गाली बकी वो एक जाहिल शिया था, कोई आलिम तो नहीं था, हमारे उलमा तो नहीं करते, माफ कीजिएगा, पूरे मजहब शिया की बुनियाद गाली है। गाली से मजहब शुरू होता है, गाली पे खत्म होता है। आप पूछोगे फारूक रजवी साहब कैसे बोल दिया? बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इस्लाम शुरू कहां से होता है? ला इलाहा इल्लल्लाह, इस्लाम यहीं से शुरू होता है ना। जब तक ला इलाहा नहीं बोला इस्लाम शुरू नहीं होगा। एक शख्स जब इस्लाम में आना चाहता है, इस्लाम कबूल करता है, तो सबसे पहली उसकी बुनियाद इब्तिदा ला इलाहा इल्लल्लाह, मगर वहां भी गालियां इनकी। जरा आइए जरा देखिए, इनके ईरान के एक बहुत बड़े मुज्तहिद मौलवी साहब है, एक गैर मुस्लिम को कलमा पढ़ा रहा है, वो ये ईरान की वीडियो है, अरबी में है, अल्फाज ना समझ में आएंगे तो मैं दोहराऊंगा और वो अल्फाज बताऊंगा कि अरबी में क्या गालियां बकी गई है। ये कलमा है इनके यहाँ, जरा सुनिए। ईमान की बुनियाद इनके यहाँ गाली से शुरू होती है। इन ईमान में खुद इनके यहाँ जो है ना, बुनियादी ईमान में गालियां भरी हुई है। कलमा पढ़ा रहे हैं मौलवी साहब, जरा ईरान के मुज्तहिद साहब, सुनिए क्या बोल रहे हैं। फ़क़ुल या अख़ी करीम अला बरकतिल्लाह तआला अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह वहदहु ला शरीक लह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह अशहदु अन्न अमीरल मुअमिनीन अलियन व अशहदु अन्न अमीरल मुअमिनीन अलियन वलियुल्लाह वलियुल्लाह व अशहदु अन्न फ़ातिमत ज़हरा व अशहदु अन्न फ़ातिमत ज़हरा व अब्नाअहल मासूमीन हुजजुल्लाह हुजजुल्लाह अशहदु अन्न अबा बकर व उमर अशहदु अन्न अबा बकर व उमर व उस्मान व आइशा व हफ्सा फिन्नार 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 फिन्नार। क्या समझे आप? इतनी तो अरबी समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। कलमा ये हमारे यहाँ कलमा कितना है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हो गया खत्म। इन्होंने बड़े मिर्च मसाले लगाए भाई, कलमे में बड़ा इजाफा हुआ। चलो इजाफा किया, हमें आपके इजाफे से भी कोई गरज नहीं। आपका मजहब, आपका कलमा, जितना बढ़ाना है बढ़ाओ, जितना घटाना है घटाओ। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, हमारा दीन हमारे साथ। मगर ये कौन सा मजहब बनाया यार तुम लोगों ने कि जिसकी बुनियाद में गालियां भरी हुई है और एक तरफ इत्तेहाद की बात करते हो। कलमा पढ़ाया उन्होंने, अशहदु अन्ना अमीरुल मुमिनीन अलीयन वलीयुल्लाह, गवाही देता हूं कि अमीरुल मोमिनीन अली जो है वो मुसलमानों के अमीर है और अल्लाह के वली है। इस पर भी हमें एतराज है हज़रत एतराज। हम भी मानते हैं कि अली मुसलमानों के कौन है? अमीर है, वली है। चलो आपने इजाफा कर दिया, यहां तक भी ठीक था भाई। आगे आपने कहा अशहदु अन्ना फातिमतुज़ ज़हरा, गवाही देता हूं कि जो सैयदा फातिमा है वो अबना अल मासूमीन हुज्जतुल्लाह, कि उनके जो बेटे मासूम बेटे हैं, हालांकि हम मासूम नहीं महफूज मानते हैं, बहरहाल चलो आप मासूम मानते हैं, उनकी जो औलाद हसन हुसैन वगैरह, उनके जो मासूम बेटे वो अल्लाह की हुज्जत है। चलो यहां तक भी ठीक था। मगर ये कलमे का जूस कौन सा था भाई? क्या नबी ने कलमा पढ़ाया? खुद अली ने क्या ये इसी तरह कलमा पढ़ाया? इमाम हसन हुसैन ने यही कलमा पढ़ाया? ये कौन सा कलमा पढ़ाया तुमने कि अशहदु अन्ना अबा बकरीन व उमर व उस्मान व आइशा व हफ्सा फिन्नार, कि मैं गवाही देता हूं कि अबू बकर, उमर, उस्मान, आयशा, हफ्सा ये सब जहन्नमी है। माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। ये कौन सा कलमा है? तो इस फरके की इब्तिदा गाली है और दावा मोहब्बत अहले बैत। कहा माविया गाली बकते थे अली को, अच्छा। कहा वो मरवान गाली बकता था अली को। हमने कहा ये बताओ अली बकते थे क्या गाली? अभी आजकल यही चल रहा है ना, सारे दरगाह के मुजावर आके यही बता रहे हैं, फुला के दौरे खिलाफत में अली को गाली बकी गई, फुला के दौरे खिलाफत में अली को अमीर शाम गाली बकते थे, अमीर शाम ने ये बोला, अमीर शाम ने करा। अबे मैंने कहा अजीब लोग हो तुम, बेवकूफ लोग, जिससे नफरत करते हो उसी का जिक्र सबसे ज्यादा करते हो। माविया से नफरत करते हो और अमीर माविया के बारे में सबसे ज्यादा बोलते हो।
और तुम खुद एहसास नहीं, तुम कर क्या रहे हो? मेरे सवाल का जवाब तो जरा दो कि अमीर माविया चलो गाली देते थे, हालांकि ये रिवायत से साबित नहीं है, हमारे यहाँ सही सनदों से नहीं है रिवायत। हाँ, मरवान गालियां देता था हज़रत अली को कुर्बे में, मरवान को हम नहीं मानते, और दूसरे जाहिल लोग कुछ थे जो गालियां बकते थे, लेकिन हम इन लोगों को नहीं मानते। लेकिन अगर तुम्हारे बकौल, तुम्हारे कहने के मुताबिक चलो माविया गाली बकते थे, तो मुझे बताओ जब माविया, अमीर माविया खुतबे में मिंबर पे खड़े होकर अली को गालियां बकते थे, तो जवाब में अली भी मिंबर पर खड़े होकर क्या गालियां देते थे? बोलो देते थे क्या नहीं देते थे? आप बोलो क्या होता होगा? देते होंगे? नहीं देते ना। अली की शराफत, अली की ज़राफत, मौलाए कायनात की जो है आला मर्तब पे होना, ये इस बात का मुतलाशी है कि वो गाली बकी नहीं सकते। वो अली नहीं जो गाली बके। अब बहादुर की शान होती कि गाली नहीं बकता, तो अली तो गाली नहीं बकते थे। तो खुदा की कसम अली की सुन्नत तो हमने ले लिया कि हम किसी सहाबी को गाली नहीं बकते। जिससे तुम नफरत करते हो उसका तरीका तुमने खुद अपना रखा, गालियां तुम देते हो। और मैंने कहा था इब्तिदा गाली, नमाज में भी गाली से बात नहीं आती। दुआ कुनूत पढ़ते हैं ये लोग, हमारे यहां दुआ कुनूत कब पढ़ी जाती है भाई? ईशा में। इनके यहाँ एक और चीज है कि दुआ कुनूत जब पढ़ते हैं, हमारे यहाँ जब कुनूत पढ़ा जाता है दुआ कुनूत, तो हाथ जो हमारे बंदे होते हैं, हमारी फिका में यही है। इनकी फिका में यह है कि नहीं साहब, हाथ उठा के दुआ करते हैं, चेहरे पे हाथ फेरते फिर रुकू में जाते हैं। मगर जब कुनूत पढ़ते हैं इनके मौलवी साहब, तो उसमें भी गाली बकते हैं। जरा आइए, ये ईरान के मुश्तहिद साहब को देखे नमाज पढ़ रहे हैं। अच्छा अजीब नमाज होती है यार इन लोगों की। ये पढ़ते एक साहब माइक लेके सामने खड़े रहते, वो कब नमाज पढ़ता अल्लाह का बंदा पता नहीं। अजीब नमाज है ये, माइक लेके खड़ा रहता है। चलिए सो देखिए जरा इनकी साहब दुआ कुनूत पढ़ी है इन्होंने। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अत-तय्यिबीन अत-ताहिरीन वअज्जिल फरजहुम फी आफियतिन मिन्ना वरहमना बिहिम वलअन अअदाअहुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला फातिमह व अबीहा व बअलिहा व बनीहा अदद मा अहात बिहि इल्मुक। रब्बि इग़फिर वरहम वतजावज़ अम्मा तअलम इन्नका अंतल अअज़्ज़ु वल अजल्लुल अकरम। वसल्लि अला मुहम्मद व आलिहि अत-ताहिरीन वलअन अअदाअहुम अजमईन वलअन अअदाअहुम अजमईन सियमा अबा बकर व उमर व उस्मान व आइशा व हफ्सा व क़तलत अल-हुसैन अलैहिस्सलाम। ये है दुआ कुनूत। पहले तो खैर उन्होंने नबी और आले नबी पे दुरूद पढ़ा, ठीक है वहां तक। आखिरी का जो जुमला था दुआ कुनूत, अल्लाह की बारगाह में नमाज पढ़ने खड़े हुए और जो नबी के पहलू में दफन है उन पे लान तान कर रहे हैं। जो नबी के अजीज है, नबी के रिश्तेदार हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं, ये लान तान कर रहे। कहता है लाना आदाहुम अजमईन, अल्लाह की लानत हो इस जमात पर। सैयदना अबू बकरीन, जिस जमात का सरदार अबू बकर है उस पर लानत। वह उस्मान व उमर व उस्मान, उमर पर लानत हो, उस्मान पर लानत हो। वह आयशा, आयशा पर लानत हो। वह हफ्सा, हफ्सा कौन है? ये भी नबी की बीवी है। नबी की बीवियों पे गालियां बकते यार, ये नबी की बीवियां मोमिनों की माँ है। जो फिरका अपनी माँ को गाली बके वो कैसे हक पर होंगे? माँ को गालियां बकरे। हजरत उमर की बेटी है, नबी की ज़ौजे है, नबी की बीवी है। का हफ्सा पर लानत हो। वह क़तल अल हुसैन अलैहिस्सलाम, और जो हुसैन के कातिल है उन पर लानत हो। नमाज में भी लानत। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि यार उस अबू बकर पे लानत करते हो जो ससुर है, ईमान लाने में साबिक पहल करने वाला। उस उमर पे लानत करते हो, वो भी रसूलुल्लाह के ससुर है, उनकी भी बेटी हुजूर के निकाह में। और उस उस्मान गनी पे लानत करते हो जिसके निकाह में हुजूर ने अपनी 2 बेटियां दी है। नबी के दामाद पे लानत करते हो, गालियां बकते हो। जब ये सुन्नियों की तरफ से एतराज हुआ तो इनके मौलवियों ने कहा नहीं नहीं सुनो सुनो, हमारे पास उसका भी हल है। गढ़ने में तो हम सबके बाप है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि शिया वो बदतरीन फिरका है कि मदीने से एक हदीस इतनी बड़ी निकलती है। कितनी बड़ी? मदीने से जब निकलती है तो उस हदीस का साइज इतना होता है, फिर वो मदीने से होते होते कूफा जाती है। कूफा इनका गढ़ था, और कूफा में फिर वो हदीस गर्दिश करती है और लौट कर फिर जब दोबारा मदीने आती है तो इतनी बड़ी हो जाती है।